सागर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सेवा हॉस्पिटल में 5 वर्षीय विद्या राय की मां की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रैली की रहने वाली विद्या को पेट दर्द की शिकायत पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि इसमें पर उचित इलाज नहीं मिलने से उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन हुआ। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को काबू में किया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया अपने पीछे 3 छोटे बच्चों को छोड़ गई है। अब बड़ा सवाल यही है, आखिर सच क्या है? मतलब इन्होंने बच्चा था, इनको चाहिए नहीं था, 3 बच्चे इनको नहीं चाहिए था, तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले ली। तो वो लोग यहाँ हम लोग लेके आए परसों सोनोग्राफी के लिए सागर में। तो लोग बोले कि 10 से 15 हज़ार तक का खर्चा लगेगा, तो हमारा बजट नहीं था सर इतना। तो यहाँ पे सोनोग्राफी जहाँ हमने करवाई वहाँ पे वो लोगों ने यहाँ का नंबर दे दिया। अभी जिसने मतलब हमको यहाँ पहुँचाया है हाँ। वो तो फोन ही नहीं उठा रही है सर। किसने पहुंचाया, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग रैली से आए हैं सर। कब से इलाज चल रहा था इनका? इलाज का हमें नहीं पता, हम लोग तो खुद पंजाब से आए हैं अभी, मतलब हम लोग मेहमान थे यहाँ। कौन सी डॉक्टर देख रही थी यहाँ? ये इनका इलाज रैली में चल रहा था, बसंत नेमा के पास। हाँ। बसंत नेमा के यहाँ पे इनका इलाज चल रहा था। तो इनको जितने दिन भी दवाइयाँ ली इन्होंने, आराम लगा रहा, इनको फिर से प्रॉब्लम हो गई। कितने माह की गर्भवती थी? 1.5 महीने, 1.5 महीने का था जो भी हो इनको। तो ये लोग बोले कि वो बोली कि मतलब हमें डॉक्टर के पास ले चलो, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही, ठीक नहीं हो पा रहे हैं हम। तो हम लोग नारायण हॉस्पिटल गए। नारायण हॉस्पिटल में उन लोग ने चार्ज बताया ज़्यादा, तो हम लोग का इतना बजट नहीं था सर, हम लोग इसलिए वहाँ से इस हॉस्पिटल आ गए। अच्छी वाली आई थी वो, उन्होंने खुद बात की। कितने बजे लेकर आई थी? ये आए थे हम लोग यहाँ पे कम से कम 12-1 बजा था सब। और कितने बजे खत्म हो गई? 3-3:30 बजे। रैली के हम लोग। ये पेशेंट विद्या नाम की पेशेंट थे, हमारे पास डीएनसी कराने आई थी। उन्होंने गांव में अपने आप बच्चा गिराने वाली गोली खा ली, फिर उनको 2 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी। तो उन्होंने फिर इधर यहाँ पे 2-3 जगह दिखाया, सोनोग्राफी कराई, तो उसमें तो कुछ पीसेज अंदर रह गए, ऐसा आ रहा था। तो उसकी डीएनसी कराने आई थी। तो उनकी अंडर लोकल एनेस्थीसिया डीएनसी करी थी, डीएनसी के लिए एडमिट हुई थी। उनकी डीएनसी करी, वो गुटखा खाती थी पहले से, अभी भी उनके मुंह में गुटके के पूरे स्टेन थे दांत में और गुटखा भरा हुआ था। तो डीएनसी करने के पहले, अंदर लेटाने के पहले उनको गुटखा वगैरह थुकवाया स्टाफ ने और कुल्ला करवाया, फिर उनको लिया। फिर उनकी डीएनसी करने के बाद उनको बेड पे शिफ्ट कर दिया। तो पलंग पे शिफ्ट होने के समय बात भी करी अच्छे से, बैठ के स्ट्रेचर से वो बेड पे उन्हें शिफ्ट हुई। फिर पलंग पे बैठे बैठे उनको खांसी आई है, उसके बाद वो सीरियस हो गई। तो उनके साथ वालों ने और सिस्टर लोगों ने बोला कि सीरियस हो रही है पेशेंट, आप देखिए। उसके नाक और मुंह से ऐसे फ्रॉथ, क्या बोलते हैं, झाग टाइप का निकलना शुरू हो गया। तो मैं उसको देखने गई तो उसको खांसी चल रही थी बहुत ज़्यादा और मुँह और नाक से ऐसे झाग निकल रहा था। तो ये समझ में आया कि उसको गुटके की वजह से एस्पिरेशन हो गया, मतलब लंग्स के अंदर गुटका चला गया, खांसने में, सांस लेने में लंग्स के अंदर गुटका चला गया। तो उसकी वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, पानी भर गया पूरे लंग्स में, तो वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो उसका हम लोगों ने फिर तुरंत मेडिकल स्पेशलिस्ट को बुलाया, उसका तुरंत इलाज शुरू करा, सक्शन करा, अम्बू बैग से ऑक्सीजन दी। फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट आए, उनने इंट्यूबेट करा,
फिर उसका बीच में हार्ट बंद हो गया, तो फिर कार्डियोवर्जन भी करा, जो हम लोग वो करते हैं, शॉक देते हैं हार्ट के लिए। हार्ट वापस आया, इको करा हार्ट का, हार्ट चल रहा था। फिर उसको, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी और कॉन्शियस नहीं थी, तो उसको हम लोगों ने वेंटिलेटर पे रखने का डिसाइड किया। तो सुयश में डॉक्टर विक्रम जैन सर से बात करके एम्बुलेंस बुला के उसको वहाँ शिफ्ट कराया। तो उसके साथ वालों को गंभीरता समझा दी थी कि पेशेंट बहुत गंभीर स्थिति में है, कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की, पर पक्का नहीं कर सकते कि अभी बच सकती है ना। तो फिर उसके बाद वहाँ उसको शिफ्ट करा। वहाँ जाते जाते रास्ते में उसका हार्ट फिर से बंद हो गया, तो वहाँ वेंटिलेटर पे जा नहीं पाई सुयश में, एम्बुलेंस में ही उसकी डेथ हुई। जी हाँ, तो मुख्य वजह जो गुटखा खाने वाली हम एस्पिरेशन ही है उसकी प्रॉब्लम, जो कारण कॉज ऑफ डेथ है वो एस्पिरेशन। यहाँ पे एक पेशेंट आई थी रैली से, विद्या राय, और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान उनके पश्चात जो परिजन आए तो उन्होंने ये बताया कि उनकी डेथ हो गई। बताया कि मुँह से झाग निकला और नॉर्मल आई थी, लेकिन मुँह से झाग निकला और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और पूरे परिजन आए, डॉक्टर से बात की है, तो अभी उनकी बॉडी को PMC हॉस्पिटल भेजा है पोस्टमार्टम। अब जैसे ही PM रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्लियर होगा। ये हिसाब से चर्चा हुई है, तो वो आवेदन दे रहे हैं भाई उसमें आगे की जांच में क्लियर होगा कि सर परिजनों की क्या मांग थी? परिजनों की ये मांग है कि जो भी संबंधित डॉक्टर है, जहाँ भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, उसके खिलाफ जांच की जाए और जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। और जो बच्चे हैं उनको जो भी सहायता राशि उपलब्ध हो सकती है वो सहायता राशि और जो भी सहायता हो सकती है उपलब्ध की जाए।